जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट जियोलॉजिकल के लिए रिक्रूटमेंट है, सहायक भूवैज्ञानिक के लिए। ठीक है, साइंटिफिक ब्रांच के लिए एग्जाम 2021 के लिए कुछ पोस्टें जारी कर दी गई। कितने पोस्ट हैं, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म फीस क्या है, जो भी नोटिफिकेशन इसके अंतर्गत का होगा शॉर्टली रूप से मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि सहायक भूवैज्ञानिक के लिए वैज्ञानिक शाखा के लिए असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट साइंटिफिक ब्रांच हो गया, एग्जाम 2021 के लिए। विज्ञापन इसको 13 अगस्त से अपडेट कर दिया गया था। ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट है 2 सितंबर तक। ठीक है, आप 13 अगस्त के बाद में इसे भर सकते हैं और उसके बाद में नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट के माध्यम से आप 2 सितंबर तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति शुल्क की रसीद तथा समस्त शैक्षणिक अभिलेख व आरक्षण संबंधी प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, 16 सितंबर 2021 तक इसका लास्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे, ये चीज़ भी आप इसके साथ में ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर पोस्टों के इसके अंतर्गत पे आगे बात करते हैं, लगभग 26 पेजों का इसके अंतर्गत पे नोटिफिकेशन है। जो खास नोटिफिकेशन वो बताऊंगा, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत का ये रिक्रूटमेंट है। 2 पोस्टें टोटल जारी कर दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। ध्यान रखना, 2 पोस्ट है। 1 पद है अनारक्षित उत्तराखंड महिला के लिए और 1 पद हो गया उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित यहाँ पर पोस्ट है। पद का स्वरूप की बात करें तो राजपत्रिक हो गया, स्थायी, अंशदायी और पेंशन युक्त हो गया। वेतन लेवल की बात करें तो 56,000 से लेकर 1,77,000 हो गया, 500 इसके आसपास में। यह भी उतना ध्यान नहीं देते, लेवल 10 के बेस पर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत, तो आप कौन इसको एलिजिबल है। देखिए 2 पोस्ट हैं। 1 पद हो गया अनारक्षित वर्ग के लिए उत्तराखंड महिला के लिए। ठीक है, एवं दूसरा पोस्ट क्या है ओबीसी वर्ग के लिए। ये चीज़ भी आप ध्यान देना। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो सहायक भूवैज्ञानिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूविज्ञान जिसमें व्यवहारिक भूविज्ञान सम्मिलित है में स्नातक की मतलब मास्टर डिग्री की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त आपके द्वारा की होनी चाहिए, तब आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ भी ध्यान देना। और इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन बता दिया। अधिमान क्वालिफिकेशन जो रहता है, अधिमान अर्हता जिसको कहा जाता है, यदि आपके पास है तो इस बेस पर भी आपको थोड़ी सी और जो क्या कहते हैं वरीयता दी जाएगी वाली बात कही जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यदि आपने सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है तो आपको क्या की जाएगी, एडवांस वरीयता दी जाएगी। या आपके पास जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है, नेशनल कैडेट कोर है, ठीक है, एनसीसी जिसको कहा जाता है, यदि बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको और वरीयता मिल सकती है। 3rd नंबर की बात करें, सहायक भूवैज्ञानिक के मामले में भूविज्ञान जिसमें व्यवहारिक भूविज्ञान सम्मिलित है में पीएचडी प्राप्त कर ली हो या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या संस्थान में भवनों और पुलों के नींव संबंधी कार्यों का भूवैज्ञानिक प्रयोगों पर 3 वर्ष के शोध का अनुभव प्राप्त लिया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान इसके अंतर्गत पर दिया जाएगा। ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट 21 से लेकर 42 साल होनी चाहिए। एज लिमिट की गणना आपको 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। 1 जुलाई 2021 को आपकी एज लिमिट 21 से प्लस होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी विशेष आपको यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो विभिन्न कैटेगरी के लोग हैं जिनको जहाँ पर अपने रिजर्वेशन के आधार पर बेस में दिया जाता है छूट, तो वहाँ पर उसको क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, जो भी संबंधी होगा www.ukpsc.gov.in के अंतर्गत आप देखकर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, जैसे कि ये हो गया www.ukpsc.gov.in। इस बेस पर आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन भी हमने इसके अंतर्गत पे जान लिया। अब होता है कि इसके अंतर्गत में अप्लाई करने का एक प्रोसेस बताया गया है। जो भी फॉर्म फीसों के अंतर्गत में टोटल अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बात करें तो उत्तराखंड महिला के लिए जो है तो 176 रुपये फॉर्म फीस पे होना है और नीचे कैटेगरी के लिए जो भी है तो। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 176 रुपये है और उत्तराखंड जो अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 176 रुपये यहाँ पर इसके लिए अप्लाई फॉर्म फीस है। ठीक है, 176 रुपये जो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखना जिस कैटेगरी के लिए यहाँ पर पोस्टें जारी कर दी गई है उस कैटेगरी के अंतर्गत में आप आते नहीं आते तो उसी बेस से अप्लाई करना, फालतू आपको इसके अंतर्गत पे अप्लाई नहीं करनी है। ये चीज़ भी आप इसके अंतर्गत पे ध्यान देना। ठीक है,
इंपॉर्टेंट की पॉइंट तो मैंने बता दिया, कब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस किस पोस्ट हैं और फॉर्म फीस कितना है और कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। ये चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत पे, इस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पे मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। जो सहायक भू वैज्ञानिक के लिए रिक्रूटमेंट 2 पोस्टें जारी कर दी गई है, उसका जो भी नोटिफिकेशन है इसके अंतर्गत पे पूरा प्रोवाइड कर दिया है। समझ गए होंगे। आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी या जो भी कंटेंट संबंधी इन्फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट क्लास के रूप में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।